Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. I am Sandhya and today in this video I'll talk about brain drain. देखो ब्रेन ड्रेन क्या होता है, नाम से ऐसा लग रहा है कि ब्रेन का क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। मतलब जो हमारी कंट्री में लोग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ उनका डेवलपमेंट होता है, हमारे यहाँ इतनी सारे मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, IIT, IIM जैसे, और फिर भी लोग क्या होते हैं यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं या फिर कई बार पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। तो उसका क्या रीजंस है, मतलब क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारी कंट्री की, इतनी पॉपुलस कंट्री होने के बाद मतलब यहाँ पे लोग काम करने की जगह बाहर क्यों जा रहे हैं। तो उसके हम देखते हैं कि क्या रीजंस है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें ब्रेन ड्रेन की तो क्या होती है, ब्रेन ड्रेन इज अ माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होना, एक कंट्री से एजुकेटेड पर्सन का दूसरी कंट्री में माइग्रेशन होना, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अगर हम मतलब नॉर्मल अगर देखें कि हमारी प्रिंसिपल डेस्टिनेशन मतलब मेजरली पॉपुलेशन जो है वो कहाँ जाती है, तो कहाँ जाती है, वो GCC कंट्रीज से जुड़ी जो कंट्रीज है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जुड़ी, उसके बाद US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, इटली, ये जो है मतलब कुछ क्या है मेजर डेस्टिनेशन से जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है मतलब हमारे यहाँ का यूथ जो है वहाँ पे जाता है। तो हम देखते हैं क्या रीजंस है, मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं ब्रेन ड्रेन के। तो पहला तो पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर मतलब ऐसी चीजें जो यहाँ से उनको पुश कर रही है कि आप जाओ वहाँ पे, मतलब यहाँ पे या तो उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है या उनको मतलब उस चीज़ों की कमी महसूस हो रही है, इस वजह से वो जाना चाहते हैं, मतलब मजबूरी बन गई है। इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन कि दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम हियर टू देयर इन अनदर कंट्रीज। तो देखो पहला क्या है इसका रीजन, लैक ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। मतलब एक लेवल पे अगर छोटी मतलब एक ग्रेजुएशन कर लिया आपने, पढ़ाई कर ली, फिर हायर एजुकेशन अगर उनको लेना है तो हायर एजुकेशन के लिए वो क्या प्रीफर करते हैं, बाहर की कंट्री प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज मतलब इतनी अच्छी लेवल पे फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है उनको, तो वो बाहर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, मतलब उनको एडवांटेज मिल जाता है कहीं पे, दूसरे स्टूडेंट्स जो रहते हैं अदर कंट्रीज के, उनके साथ पढ़ाई करने में उनको क्या मिल जाता है, एक एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च सपोर्ट। देखो हमारे यहाँ जो रिसर्च में इन्वेस्ट किया जाता है वो होता है 0.7%, जो कि बहुत कम है। मतलब 0.7% हमारे GDP का रिसर्च में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, जो चाहते हैं कुछ रिसर्च करें, मतलब रिसर्च माइंड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जहाँ पे उनको फैसिलिटी मिल सके कि हम यहाँ पे रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद लोअर इनकम, जो हमारी कंट्री में क्या होता है, इनकम एक बहुत कम मिलती है उनको, तो इसलिए वो मतलब माइग्रेट करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में उनको हेल्थ, रिसर्च, IT ऐसी कई सारी फील्ड्स में क्या मिल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिल पाएगी, हायर इनकम मिल पाएगी। उसके बाद नॉन रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट्स। बहुत बार बच्चों का टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, मतलब बच्चों का या फिर बड़ों का भी, मतलब अगर उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है तो भी उसका मतलब उनको या तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा या फिर उनके टैलेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत बार यहाँ पे रहता है लेकिन यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो वो सोचते हैं कि दैट अनदर कंट्री वुड बी द बेटर डेस्टिनेशन, जहाँ पे क्या हो सकता है उनका टैलेंट आइडेंटिफाई हो सकता है, वहाँ पे उनके टैलेंट को जानेंगे लोग। तो इस वजह से लोग अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं। पुल फैक्टर मतलब वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है उनको फॉरेन कंट्री से, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फॉरेन कंट्रीज वाली अट्रैक्ट करती है इंडियन सिटीजन को कि वो वहाँ पे आए। तो उसमें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारी कंट्री के कंपैरिजन में। जो दूसरी कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वहाँ पे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, वहाँ के लोगों के साथ रहेंगे, उनको क्वालिटी लाइफ मिलेगी, मतलब उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। जैसे कि हम देखते भी है, हमें क्या लगता है कि जैसे अगर आप अभी की बात करो तो लोगों को लगता है जैसे कोई फॉरेन में है, किसी का रिलेटिव फॉरेन में है, किसी के कोई फ्रेंड्स वगैरह फॉरेन में है, तो हमें लगता है अरे वो तो फॉरेन वाला, अरे कनाडा वाले अंकल है, अरे कनाडा वाला भैया है, तो मतलब जैसे US वाला है, अरे वो तो उसने तो US में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। तो मतलब उनका सोसाइटी में क्या हो जाता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, मतलब लोग उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं, अरे वहाँ पर अमेरिका से आई है तो उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ये एक जो चीज़ें हैं, मतलब माइंडसेट जो है, इस वजह से भी लोग क्या प्रीफर करते हैं कि आप बाहर जाएंगे तो उससे उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके बाद सोसाइटल प्रेशर, हमारी इंडियन जो सोसाइटी, यहाँ पे लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, लिबरल होते जा रहे हैं, तो ये जो मतलब उनकी लाइफ के साथ पर्सनल होते जा रहे हैं। तो अगर आप हमारी कंट्री का कंपैरिजन करते हो दूसरी कंट्रीज से, तो हमारे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस है, बाउंडेशन है, मोस्टली रूरल एरियाज में देख लो,
और रूरल में ही नहीं, बाकी यूं भी एरियाज में, अगर अर्बन एरियाज में देखो तो हमारी ये इतनी ओपन सोसाइटी नहीं हो पाई है अभी। लेकिन अगर आप फॉरेन में देखो, सोसाइटी का माइंड काफी ओपन है। मतलब अगर हमारे यहाँ जैसे अगर कोई लड़का लड़की साथ में घूम रहे तो उसको मतलब गलत नजर से देखा जाएगा, गलत तरीके से देखा जाएगा। लेकिन अगर फॉरेन में घूम रहे हैं तो वहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वहाँ इंटरकास्ट मैरिज वगैरह नॉर्मल हो जाता है। हमारे यहाँ ये काफी एक बाउंडेशन होता है। तो जैसे जैसे माइंड ओपन होते जा रहे हैं, वो क्या प्रीफर कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, फॉरेन कंट्रीज में जाना है, ताकि उनको ज्यादा लिबरल एटमोसफियर मिले। उसके बाद इजी माइग्रेशन पॉलिसीज, मतलब दूसरी कंट्रीज ने क्या कर रखा है, वहाँ की माइग्रेशन मतलब वीजा पॉलिसी जो है उसको इतने इजी नॉर्म्स बना रखे ताकि स्टूडेंट वहाँ पे आके पढ़ाई कर सके, लोग वहाँ पे आके जॉब कर सके, उनको वर्कफोर्स मिल सके। तो इजी माइग्रेशन पॉलिसी बना रखी है, इस वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। उसके बाद बेटर रिम्यूनरेशन, मतलब जो हमने बात करी, बेटर पे मिल जाता है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाता है, तो ऑफकोर्स लोग यहाँ से वहाँ जाना प्रीफर करेंगे। तो ये कुछ रीजन है जो हमने पढ़े, जो कि मेजर रीजन है काहे के, ब्रेन ड्रेन के। मतलब या तो लोग एजुकेशन के लिए जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर जॉब करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे पढ़ने के बाद जॉब वहाँ पे जाएंगे ताकि उनको वहाँ पे हायर सैलरीज मिल सके, एक रिस्पेक्टेड मतलब जगह मिल सके, रिस्पेक्टेड उनका मतलब एक रिस्पेक्ट वाला नाम हो सके उनके सोसाइटी में। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से लोग जाते हैं बाहर। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, कुछ मेजर्स लिए, जिससे वो क्या कर सके, ब्रेन ड्रेन को कम कर सके। जैसे इंस्पायर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इससे क्या होता है कि कुछ मतलब जो यूथ है उनको एक जगह इकट्ठा करना, मतलब अट्रैक्ट करना यूथ का, जो साइंस वगैरह, साइंस की फील्ड में जिनका इंटरेस्ट है, उनको एक जगह लाना ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो है उनका आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सके, रिसर्च डेवलपमेंट पे बातें कर सके, और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च सिस्टम को एक्सपांड कर सके। उसके बाद रामानुजन फेलोशिप लाई गई थी। इसका एम था कि जो ब्रिलियंट इंडियन साइंटिस्ट है जो कि बाहर चले गए हैं, उनको वापस से इंडिया में अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करना। मतलब जहाँ पे रिसर्च की फील्ड हो गई, इसरो हो गया, DRDO हो गया, इनमें क्या करना, उनको वहाँ पे रिसर्च मतलब अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करना ताकि वो अट्रैक्ट हो और वापस से हमारी कंट्री में आए। उसके बाद रामालिंग स्वामी फेलोशिप प्रोवाइड करी गई थी। ये भी मतलब जो वर्कफोर्स, मतलब जो साइंटिस्ट हो गए, जो रिसर्चर्स हो गए, हमारी कंट्री से बाहर चले गए हैं, उनको वापस से इंडिया में लाने के लिए फेलोशिप स्टार्ट की गई थी। उसके बाद वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, वैभव समिट, ये 2020 में एक समिट लॉन्च की थी, जिससे लोगों को, मतलब हमारे यहाँ के जो एकेडमिशियंस है, उसके बाद रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, उन सबको एक जगह कनेक्ट करना और उनके आइडियाज़ को क्या करना, एक्सचेंज करना, और उनको प्रमोट करना कि मतलब हमारे इंडिया का नॉलेज क्या हो सके, इधर उधर शेयर हो सके। उसके बाद NEP 2020 में हमने बात करी कि टॉप 100 इंस्टीट्यूट जो है हमारे यहाँ आके कैंपस खोले, तो लोगों को बाहर पढ़ने जाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे उनको मिल जाएगा, यहीं पे उनको रिसर्च का एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। अब हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया। अब हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या मेजर्स की जरूरत है, मतलब और क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है। तो अब देखते हैं एडिकेट इन्वेस्टमेंट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। मतलब जैसे कि हमने देखा कि अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है रिसर्च वगैरह में कितना कम है, 0.7%, तो इसे बढ़ाने की जरूरत है 2% तक, ताकि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसर्च हमारी कंट्री में होगी तो लोगों को यहीं मिल जाएगा, रिसर्च का मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो रिसर्च कर सकते हैं, तो उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी, वही मतलब यहाँ का अगर नॉलेज इतना होगा, एजुकेशन इतने अच्छे लेवल की प्रोवाइड की जाएगी, इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में, एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, रिसर्च में, इनोवेशन में, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब यहीं पे हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट अगर किया जाएगा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूट, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में अगर कैंपसेस सेटअप हो जाएंगे तो यहाँ से लोग बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद हायर वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी हमारी कंट्री में, और जितना कम वेजेस पे मिलेगी तो उससे जितनी ज़्यादा वेजेस पे मिलेगी उससे क्या होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे और हमारी कंट्री में ही काम करना पसंद करेंगे, मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और हायर वेजेस के साथ। फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी, बहुत बार क्या होता है कि टैक्सेशन पॉलिसी मतलब हमारे इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हायर टैक्स रहता है कई सारे बिजनेस पे, कई सारे प्रोडक्ट्स पे, तो उससे क्या होता है लोग बाहर जाके वहाँ पे उन चीज़ों को बनाना चाहते हैं, मतलब उनका बिजनेस बाहर स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप, ताकि उनको कम टैक्स देना पड़े। तो अगर फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी होगी तो बिजनेस वगैरह हमारी कंट्री में ही स्टार्ट होंगे, हमारी कंट्री में ही करेंगे लोग। उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे फोकस हो, ताकि क्या हो सके, लोग हमारी कंट्री में ही रहे, बाहर ना जाए। तो ये हमने देखा किसके बारे में,
ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब क्या करना है कि क्या फोकस करने की जरूरत है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जाए बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विसेज, रिड्यूसिंग करप्शन। तो अगर ये चीज़ें करते हैं तो इनसे क्या होगा, ज़्यादा हमारी इंडिया जो होगी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा आना प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हियर टू एयर, मतलब इन दैट कंट्रीज। तो अट्रैक्टिव प्लेस होगी टू लिव एंड वर्क। द गवर्नमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस इंडियन ब्रेन ड्रेन एंड अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अगर ये सारी चीज़ें करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा प्रोवाइड करना, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, हायर एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करना, टैक्सेशन कम होना, करप्शन कम होना, रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये हमारी कंट्री में हो जाती है तो लोगों को बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो यही सब था जो कि हमने पढ़ा किसके बारे में, ब्रेन ड्रेन के बारे में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।